आज हम बात करेंगे उज्जैन के प्रसिद्ध 84 महादेव के बारे में, जो कि पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जिसमें बाबा महाकाल के 84 अलग अलग रूपों के बारे में बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस पर हैरान करने वाली बात यह है कि ये 84 महादेव पूरे विश्व में प्रसिद्ध, लेकिन ये केवल उज्जैन के अंदर ही देखने को मिलेंगे। आप विश्व के किसी भी शहर वगैरह में क्यों ना चल जाओ, आपको बाबा महाकाल के 84 रूप किसी भी एक जगह या एक शहर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपको सिर्फ उज्जैन के अंदर ही देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि उज्जैन को ये सबसे अलग बनाता है। कहा जाता है कि जो इन 84 महादेव के दर्शन कर लेता है तो उनके सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और हर वो चीज़ मिल जाती है जो उन्हें चाहिए। आप अपने ज़िंदगी भर में कितने पाप करे हो, लेकिन आप 84 महादेव के दर्शन कर लेते हो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। पूरी दुनिया में कुछ ही चुनिंदे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 84 महादेव के दर्शन कर पाए हैं। तो आज हम आपको इन 84 महादेव के दर्शन करने वाले हैं। आपका स्वागत है 84 महादेव दर्शन के पार्ट 1 में। चले उसको वीडियो शुरू करते हैं। श्री महाकाल, आज से हम हमारी 84 महादेव की यात्रा शुरू कर रहे हैं। जिससे पहले ही दिन हम लोग बात करेंगे श्री अगस्तेश्वर महादेव मंदिर। उज्जैन नगर में हरसिद्धि मंदिर के पीछे स्थित संतोषी माता मंदिर परिसर में श्री अगस्तेश्वर महादेव मंदिर है। श्री अगस्तेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना ऋषि अगस्त्य द्वारा उनके रोन और महाकाल वन में उनकी तपस्या से जुड़ी हुई है। 84 महादेव की यात्रा में प्रारंभ होती है सतयुग में, जब देवताओं का प्रभाव बढ़ने लगा और देवता भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। तब निराश होकर देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते हुए एक दिन देवताओं को परम तेजस्वी महर्षि अगस्त्य के दर्शन हुए। उन्होंने देवताओं से इस तरह पृथ्वी पर विचरण करने का कारण पूछा, जिससे देवताओं ने उन्हें सारी बात बता दी और सहायता की प्रार्थना करने लगे, जिससे ऋषि अगस्त्य को देवताओं पर क्रोध आ गया। ऋषि अगस्त्य के तपोबल से भीषण ज्वाला ने स्वर्ग में देवताओं को जलाना शुरू कर दिया, जिससे सारे दैत्य जलकर पृथ्वी पर गिरने लगे, जिससे यज्ञ के फल नष्ट होने लगे। यह देखकर ऋषि अगस्त्य दुखी हुए। ब्रह्म हत्या के इस दोष से बचने के लिए अगस्त्य ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। यहाँ उन्होंने पश्चाताप करते हुए इस दोष के निवारण का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने अगस्त्य ऋषि को महाकाल वन में शिवलिंग की पूजा अर्चना करने को कहा। अगस्त्य ऋषि महाकाल वन पहुंचे, जहां उन्होंने शिवलिंग की पूजा अर्चना कर कठोर तपस्या की, जिससे खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अगस्त्य ऋषि से ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति दिलाने के साथ ही यह वरदान भी दिया, जिस शिवलिंग की पूजा अर्चना तुमने सच्चे मन से किया है, अब यह शिवलिंग तुम्हारे ही नाम से श्री अगस्तेश्वर महादेव से विख्यात होगा। 84 महादेव की यात्रा में आज हम आपको श्री गुहेश्वर महादेव के दर्शन करवाने लाए हैं। संपूर्ण मंदिर काले पत्थर का बना है, जो रामघाट पर पीछात मुक्तेश्वर मंदिर के पास एक सुरंग के भीतर है। गुहेश्वर महादेव की कथा का पौराणिक आधार ऋषि मंकनक के अभिमान और उनकी तपस्या से जुड़ा है। जब ऋषि मंकनक तप के बल से सिद्धियां प्राप्त कर भूमंडल पर नाचने लगे, तब महादेव ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें समझाया और शिप्रा नदी के किनारे स्थित इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने को कहा, जिससे ऋषि को सूर्य के समान तेज प्राप्त हुआ और सिद्ध का उपयोग जन कल्याण में करने लगे। यह शिवलिंग दर्शन करने से अहंकार नष्ट होता और धर्म और तप से में कभी बाधा नहीं आती। 84 महादेव की चल रही पावन यात्रा पर आज हम आपको दर्शन करवाने श्री दुधेश्वर महादेव मंदिर। पौराणिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत पर धुन नामक गण नायक था, जो कामी और दुराचारी था। एक बार वह इंद्रलोक की अप्सरा रंभा को नृत्य करते देख उस पर आसक्त हो गया। उसने रंभा पर एक पुष्पगण फेंक दिया। यह देख इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने उसे श्राप दिया, जिससे वह मृत्युलोक में बेहोश होकर गिर गया। जब उसे होश आया तब उसे अपने कृत्य पर हुआ। सांप से मुक्ति पाने हेतु उन्होंने महेंद्र पर्वत पर तपस्या की, लेकिन उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, जिससे हताश होकर उसने अपने धर्म कर्म छोड़ने का निर्णय लिया। तभी भविष्यवाणी हुई कि महाकाल वन जाओ और क्षिप्रा तट पर पिशाच मुक्तेश्वर के पास स्थित शिवलिंग की पूजा करो, इससे तुम साप से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें पूर्ण गण पद प्राप्त होगा। धून के महाकाल वन में आकर पूरे संपन्न के साथ उस लिंग की पूजा अर्चना की और उससे वरदान मांगने को कहा। धून ने कहा कि इस लिंग की पूजन से मनुष्यों का पाप दूर हो
और इस लिंग में मेरा नाम भी प्रसिद्ध हो। तभी से यह शिवलिंग दुधेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 84 महादेव की यात्रा में आज हम आपको रामगिरी पर स्थित डमरुकेश्वर महादेव के दर्शन कराने लाए हैं। इनकी पौराणिक गाथा महासूर के पुत्र ब्रजेशदेव से शुरू होती है, जिसने अपनी शक्तियों के बल से देवताओं को उनके अधिकार से विमुख कर दिया और पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। सब देवताओं और ऋषियों की साधना से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसने बाकी कन्याओं के साथ मिलकर महिषासुर से युद्ध किया पर सफल न हुई। फिर महादेव ने भैरव रूप धारण कर भयानक डमरू बजाया, जिससे पृथ्वी में से एक उत्तम शिवलिंग प्रकट हुई। उस लिंग की महाज्वाला से ब्रजेश और उनकी सेना का नाश हो गया। डमरू से उत्पन्न होने के कारण इस लिंग का नाम डमरुकेश्वर पड़ा और कहते हैं इसके दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और विजय प्राप्त होती है। 84 महादेव की यात्रा में आज हम आपको महाकाल मंदिर परिसर में स्थित 5वें महादेव श्री अनादिकल्पेश्वर महादेव के दर्शन कराने लाए हैं। प्रवेश द्वार के ऊपर नंदी पर सवार किए शिव पार्वती और गर्भगृह के ठीक सामने नंदी की प्राचीन मूर्ति है। गर्भगृह में लाल भूरे रंग के शिवलिंग के बिल्कुल 5-6 फीट ऊंचा त्रिशूल है, जिस पर गणेश और माँ पार्वती की आकृतियाँ हैं। पुराण अनुसार रुद्र माँ पार्वती को बताते हैं कि यह लिंग कल्प से भी पहले प्रकट हुआ था। उस समय सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, जल, आकाश, वायु, देवता, भूत पश्चात कुछ भी नहीं थे। इस लिंग से ही सारा संसार उत्पन्न हुआ है और इसी में ही लिंग हो जाना है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हो गया कि उनमें से बड़ा कौन है, तो यह आकाशवाणी हुई, जो इस लिंग को आदि या अंत बताएगा वही सबसे बड़ा होगा। दोनों ने अपनी पूरी शक्तियाँ लगा दी और इसका आदि या अंत न खोज पाए, इसलिए यह लिंग अनादिकल्पेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसके दर्शन मात्र से संसार के सब तीर्थ के अभिषेक जितना पुण्य प्राप्त होता है। 84 महादेव की चल रही यात्रा पर आज हम आपको दर्शन कराएंगे श्री स्वर्ण जालेश्वर महादेव के। एक समय भगवान शिव और पार्वती को सांसारिक धर्म में संग्रह रहते 100 वर्ष हो गए, लेकिन तारकासुर वध हेतु उन्हें कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। तब देवता ने अग्निदेव को शिवजी के पास भेजा और शिवजी ने त्रिलोक के हित के लिए अपना अंश अग्निदेव के मुख में सनाटित कर दिया। अग्निदेव भी शिवजी के अंश का दाह सहन नहीं कर पाए और कुछ अंश शेष रह गया, जिससे काचन पुत्र उत्पन्न हुआ। ऐसे ज्वलन और अति तेजस्वी पुत्र को पाने के लिए असुर, सुर, गंधर्व आदि लड़ने लगे। ब्रह्मा उन सभी को लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे। तब शिव जी को ज्ञात हुआ कि यह सारा स्वर्णनाश अग्निपुत्र स्वर्ण के कारण हुआ। तब शिव जी ने सुवर्ण को बुलाया और उससे ब्रह्म हत्या की पीड़ा भोगने की बात कही। अग्निदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की, उनके प्रसन्न होने से ही मुझे यह पुत्र मिला है, और उसे महाकाल वन में स्थान दिया। वह लिंग ज्वाला समान होने के से स्वर्ण जालेश्वर कहलाया। इस शिवलिंग के दर्शन करने से सब शुभ कार्य पूर्ण होते हैं।